hello everyone, welcome back to True Maths Academy. My name is Atul Saran. I have done my BTech and MTech from IIT Roorkee and currently I am working as a Dean Academics for True Maths Institute. जैसे कि बच्चा लोग आप लोग को पता है कि True Maths इस साल लॉन्च करा एक प्रोग्राम फॉर IIT JEE एज वेल एज फॉर द नीट प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स, जिसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आज से आप लोग के लिए IIT JEE के लेक्चर्स अपलोड करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो आज का पहला लेक्चर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, दैट इज द गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस. ठीक है, तो बच्चों लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को उस रिएक्शन का मतलब समझना होगा. यस, किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म, उसका सबस्ट्रेट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट को समझने के लिए उस रिएक्शन का मतलब समझना होगा. ठीक है, तो आइए सबसे पहले गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस का मतलब समझते हैं. उसके बाद देखेंगे इसके क्या रिएक्टेंट, क्या प्रोडक्ट होते हैं, ये रिएक्शन किसके लिए यूज किया जाता है. ठीक है, तो आइए देखते हैं गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस का मीनिंग. ठीक है, तो देखो गैब्रियल का मतलब है साइंटिस्ट. ठीक है, इट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म. ठीक है, गैब्रियल का मतलब है साइंटिस्ट का नाम जिसने इस मैकेनिज्म का इन्वेंशन किया. साइंटिस्ट नहीं, ठीक है, गैब्रियल वो साइंटिस्ट था जिसने इस मैकेनिज्म का इन्वेंशन किया था. ठीक है, उसी के नाम पे ये पूरी रिएक्शन है. आगे देखते हैं थैलेमाइड का मतलब. थैलेमाइड का मतलब होता है इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H4CO होल ट्वाइस NH. ठीक है, थैलेमाइड का मतलब होता है बच्चा लोग एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H4CO होल ट्वाइस NH. अब आप बोलोगे सर आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बता दिया, लेकिन इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बता दीजिए. तो बेटा इसका स्ट्रक्चर बनेगा इस तरीके से, एक बेंजीन रिंग, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, एक अमाइड लिंकेज होगा इसमें. ओके, सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड दैट इज द थैलेमाइड. ठीक है, अब आगे देखो, हमने गैब्रियल का मतलब देख लिया, थैलेमाइड का मतलब देख लिया, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी देख लिया और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी देख लिया. ठीक है, अब देखो सिंथेसिस का मतलब क्या होता है. सिंथेसिस का मतलब होता है इट इज द प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, किसी भी मेथड के थ्रू हम कोई भी नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस बोलते हैं. ठीक है, तो आई होप आपको गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस का मतलब समझ में आया होगा. गैब्रियल का मतलब क्या होता है, इट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड दिस पर्टिकुलर रिएक्शन. थैलेमाइड का इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H4CO होल ट्वाइस NH और जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा. सिंथेसिस का मतलब इट इज द प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, ये तो था इस पर्टिकुलर रिएक्शन का मतलब. अब आप पूछेंगे सर इसका मतलब तो बता दिया, लेकिन ये किसके लिए यूज होता है वो भी बताइए. तो आइए देखते हैं ये रिएक्शन किस प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज होता है. अब आप देखो इसके यूजेस. ठीक है, इसका यूज क्या है, मतलब हम इस ऑर्गेनिक रिएक्शन को हम किस प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज करते हैं. तो यहां पे लिखो फर्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ 1 degree amine. It is used in the preparation of 1 degree amine. Yes, ये रिएक्शन सिर्फ हमें 1 डिग्री अमाइन बना के देगा. not 2 degree, not 3 degree, only 1 degree amine as the product. ठीक है,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस हमें सिर्फ 1 डिग्री अमाइन बना के देगा, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन नहीं बना के देगा। ठीक है, तो ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करके लिख सकते हैं। 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन के आगे आप क्रॉस लगा सकते हैं और सिर्फ 1 डिग्री अमाइन के आगे आप राइट टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस का नाम का आपने मतलब समझा। ठीक है, उसका आपने यूज देखा। यूज क्या था? इट इज यूज ओनली इन द प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन। कभी भी 2 डिग्री अमाइन नहीं बनाएगा, 3 डिग्री अमाइन नहीं बनाएगा। इट इज ओनली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ओनली 1 डिग्री अमाइन। यहां तक समझ में आया? आया होगा बिल्कुल। अब इसके आगे का पार्ट देखते हैं हम। अच्छा, मैंने काफी बच्चे लोगों का डाउट देखा है कि आप लोग थैलेमाइड का मतलब तो जानते हो, लेकिन आपको यह नहीं पता होता कि ये थैलेमाइड कहां से बनाए। हाँ, काफी लोग पूरे आईआईटी की प्रिपरेशन कर लेते हैं, 2 साल आईआईटी में भी पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि ये थैलेमाइड कैसे बनता है, उनको आता ही नहीं है। तो आज उस डाउट को हम क्लियर करते हैं और देखते हैं कि ये थैलेमाइड, ठीक है, जो कि इसका मेन सबस्ट्रेट है, रिएक्टेंट है, वो कहां से आया है। तो देखते हैं। ठीक है, थैलेमाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? अभी आप लोगों को मैंने बताया C6H4CO होल ट्वाइस NH। होता ही नहीं होता है। ठीक है, और इसका भी मैंने स्ट्रक्चर भी बना के बताया था। आइए एक बार फिर से इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर था ही नहीं था? बिल्कुल था। अब ये कहां से बना है देखो। आइए इसका बनने का तरीका देख लेते हैं। अच्छा, मैं अभी आपको एक कंपाउंड बना के बताऊंगा। आप लोगों को उसका एक आईयूपीएक नेम और कॉमन नेम दोनों बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो आइए मैं आप लोगों के लिए कंपाउंड बना देता हूं। एक बेंजीन रिंग बनाई मैंने और उसके साथ मैंने एक कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड कर दिए। हाँ, अब इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा? ध्यान से सोचो और फिर बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इसका आईयूपीएक नेम होगा बेंजीन 1,2-डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, हमारे पास एक बेंजीन रिंग है या नहीं? बिल्कुल है। 1,2-डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो 1 नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है और सेकंड नंबर पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है। डाई क्यों यूज किया मैंने? क्योंकि यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप कितने हैं? 2। अगर यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप 3 होते तो यहां डाई की जगह क्या आ जाता? ट्राई। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पे डाई यूज किया है। ठीक है, अब देखो मैंने इसकी रिएक्शन किससे करवाई? मैंने इसकी रिएक्शन करवाई 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब आप बोलेंगे सर 2 मोल्स ही क्यों लिए? 4 ले लेते, 6 ले लेते। जब आप 2 लगा रहे हो तो इतना कम क्यों लगा रहे हैं? 15 या 20 लगा लेते। अरे बेटा ध्यान से देखो, यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड कितने ग्रुप हैं? 2 ही तो ग्रुप हैं। और आप लोगों को पता होगा कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिडिक नेचर का ग्रुप है, बिल्कुल। और अमोनिया किस नेचर का ग्रुप है? बेसिक का। ठीक है, जब मेरे पास 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैं और मुझे उस एसिड का किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाना है तो मेरे पास इक्वल मोल्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। तो इसलिए मैंने यहां पे लिया 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब ध्यान से देखो, मेरे पास एक एसिड है, एक बेस है, कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए? सोच के बताओ। आप लोगों ने पढ़ा होगा यार, एसिड बेस रिएक्शन होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ध्यान से देखो, एक एसिड है और बेस है, एसिड बेस रिएक्शन करवा दें? बिल्कुल करवा लेते हैं। अच्छा, इसका आईयूपीएक नेम तो मैंने बता दिया, कॉमन नेम क्या होगा इसका, इस पर्टिकुलर कंपाउंड का? देखो ध्यान से देखो, कॉमन नेम इसका होगा थैलिक एसिड। कई बार एग्जाम में बेटा कॉमन नेम से भी आ जाता है, तो आपको आईयूपीएक नेम और कॉमन नेम दोनों पता होना चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। आगे देखो, एसिड बेस रिएक्शन होगी, मेरे पास क्या कंपाउंड बनेगा? ध्यान से देखो, C डबल बॉन्ड O माइनस NH4 प्लस,
यहां पे भी C डबल बॉन्ड O माइनस NH4 प्लस। बताओ ये कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बना नहीं बना? बिल्कुल बना। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा अमोनियम थैलेट। यस, ये नाम बच्चा लोग आप लोगों को सबको याद होने चाहिए, ठीक है। पहला कंपाउंड था मेरे पास थैलिक एसिड, उसका रिएक्शन मैंने किससे करवाया? अमोनिया से। एसिड बेस्ड रिएक्शन हुई ना हुई? उसके बाद मुझे फाइनली क्या मिला? कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट, जिसका नाम क्या था? अमोनियम थैलेट, ठीक है। अब देखो इस पर्टिकुलर कंपाउंड को, अमोनियम थैलेट को मैंने हीट कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास यहां पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। यस, जैसे ही अमोनियम थैलेट को मैंने हीट किया, मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का रिमूवल हो जाएगा। सर आपने ये तो बता दिया कि 2 पानी के मॉलिक्यूल्स निकल के, पर कहां से निकले? हमारे घर की टंकी भरी हुई है, आपके घर की टंकी भरी हुई है, कहां से निकलेंगे? बच्चों लोग ध्यान से देखोगे तो पहला वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा यहां से और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा यहां से। आया समझ में? अब बताओ, अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मैं यहां से निकाल दूंगा, दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मैं यहां से निकाल दूंगा, तो फाइनली मेरे पास क्या बचेगा? किसी को कोई आइडिया? बताओ क्या बचेगा? बताओ। फाइनल कंपाउंड देखो, C डबल बॉन्ड O और यहां पे भी NH2 मिलेगा नहीं मिलेगा? यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकालो H2O, O निकल गया, यहां से 2 हाइड्रोजन निकल गए, यहां से भी एक ऑक्सीजन निकल गया, यहां से भी 2 हाइड्रोजन निकल गए, तो मेरे पास क्या बचा? फाइनली ये कंपाउंड बना। अच्छा, ये किस तरीके का लिंकेज है? ध्यान से देख के बताओ, ये एक अमाइड लिंकेज है या नहीं? बिल्कुल है। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा थैलामाइड। ध्यान से देखो, थैलामाइड में यहां पे A आ रहा है और इसमें I आ रहा है, इसलिए इन दोनों में फर्क था, ठीक है। जहां पे अमाइड आ जाएगा, यहां पे अमाइड लिंकेज होगा, और यहां पे जो मैंने जो बनाया था फॉर्मूला इसका, वो अलग है, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, थैलामाइड में और थैलियमाइड में, ठीक है। अब इस वाले कंपाउंड को मैं फिर से हीट करूंगा, तो इस वाले कंपाउंड को जैसे मैंने हीट किया, तो यहां से एक अमोनिया निकल जाएगा। यस, एक अमोनिया निकला, यानी कि एक नाइट्रोजन निकला और 3 हाइड्रोजन एटम निकले, 2 यहां से निकले, 1 यहां से निकला। तो बताओ फाइनल मेरा जो कंपाउंड बना, क्या ये बना नहीं बना? ध्यान से देखो, ये बनेगा या नहीं बनेगा? बना नहीं बना? देखो यहां से अमोनिया निकालो, एक नाइट्रोजन यहां से निकाल दो, 3 हाइड्रोजन एटम यहां से, 2 यहां से निकालो, फाइनली एक कंपाउंड बनेगा। इसी को तो हम थैलियमाइड बोलते हैं, जो कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन का सबस्ट्रेट है। हाँ, ध्यान से देखो, यही तो मैंने इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताया था। हाँ, CH4 C6H4CO होल ट्वाइस NH, तो यही है इस पर्टिकुलर रिएक्शन का सबस्ट्रेट, ठीक है। इसी से सारी रिएक्शंस होती हैं। अब देख लेते हैं इस थोड़ा रिएक्शन के बारे में। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस के मतलब के बारे में, इसका यूजेस क्या होता है। ये यूज होता है ओनली 1 डिग्री अमाइन बनाने में, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन इस केस में नहीं बनेगा। उसके बाद हमने देखा कि ये जो थैलेमाइड था, जो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का सबस्ट्रेट था, ये कहां से बना। अभी तक हमने ये सारी चीजें पढ़ ली है। आगे देखते हैं इसके रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। आओ इसका रिएक्शन पार्ट भी थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। देखो अब थोड़ा रिएक्शन के बारे में देख लेते हैं। देखो पहला जो पॉइंट है, इट इज ए 3 स्टेप मैकेनिज्म, ठीक है। 3 स्टेप मैकेनिज्म। 3 स्टेप कौन कौन से होंगे, आइए वो देख लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया था गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में हमारा सबस्ट्रेट क्या होगा, अभी बना के बताया मैंने। सबस्ट्रेट होगा हमारे पास एक बेंजीन रिंग, उसके बाद C डबल बॉन्ड O,
NH, C डबल बॉन्ड O, NH। यही तो हमारा थैलेमाइड था बच्चा लोग, यही तो अभी हमने पढ़ा नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा। अब देखो ये 3 स्टेप मैकेनिज्म है। तो पहला स्टेप होगा इसका रिएक्शन विथ बेस, ठीक है, या तो NaOH ले लो या फिर KOH। दूसरा जो पार्ट होगा इट विल बी दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा स्टेप होगा इसका एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन, जो कि एक एसएन रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और तीसरा जो स्टेप होगा इट विल बी हाइड्रोलाइसिस। समझ में आया कि इसको 3 स्टेप मैकेनिज्म क्यों बोलते हैं? फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, बेसिक मीडियम में इसकी रिएक्शन होगी, ठीक है। दूसरा स्टेप होगा इसका एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन, जो कि एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। और तीसरा पार्ट होगा हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट तो मैंने आपको बता दिया है कि इसमें 1 डिग्री अमाइन ही बनता है, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रोडक्ट तो हमेशा 1 डिग्री अमाइन ही बनेगा, ठीक है, 1 डिग्री अमाइन। और उसके बाद इसका कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या मिला मुझे, 1 डिग्री अमाइन और एक कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट। अच्छा सर, आपने तो बता दिया कि यहां पे सेकंड स्टेप होगा वो कि एल्काइल हैलाइड से होता है। हम एराइल हैलाइड क्यों नहीं यूज कर सकते? ये भी काफी बच्चों का डाउट होगा कि एल्काइल हैलाइड तो यूज कर लिया, लेकिन हम एराइल हैलाइड क्यों नहीं यूज कर सकते? तो बच्चों लोग आइए समझते हैं हम एराइल हैलाइड क्यों नहीं यूज कर सकते। बताओ, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं होगी? ध्यान से देख के बताओ, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं हो सकती? हां देखो, ध्यान से देखोगे तो यहां पे क्या मेरे पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा? बिल्कुल आएगा। इसी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है? नहीं है, जिसकी वजह से एराइल हैलाइड हम इसमें यूज नहीं कर सकते। सो आई होप आपको गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस